देखिए इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट को कंप्लीट किया। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है उनमें क्या चीज थी कि यहाँ पर पहला जो मेटल एक्सेस था वो एनाइन की वैकेंसी से क्रिएट हुआ था, जहां पे हमने पढ़ा था एफ सेंटर क्या होता है। लास्ट जो वीडियो थी एफ सेंटर क्या होता है, ठीक है। वीडियो का बहुत जरूरी है सीक्वेंस वाइज पढ़ना। एनाइन जो वैकेंसी हुई थी उसने एफ सेंटर क्रिएट किया था। दूसरा हुआ था आपका मेटल एक्सेस में जो कैटायन है उसका एक्सेस, कैटायन का एक्सेस। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी में क्या होता है, यहां पर जो आपका मेटल है, ठीक है, वो वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। वेरिएबल वैलेंसी से मतलब है कि अगर आपका कोई क्रिस्टल है, जैसे A+ है, B- है, A+ है और B-, ऐसे ही रेगुलर अरेंजमेंट जैसे बताया था, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आपका टोटल यहाँ पर जो मैंने कैटायन लिए उनके नंबर 6 कैटायन है और यहाँ पर इक्वल टू है 6 एनायन के। मेटल डेफिशिएंसी में क्या होता है कि मेटल जो आपका है, कैटायन जो है वो आपका एक जगह खाली हो जाएगा और खाली होके ये क्या क्रिएट करेगा, होल। लेकिन ये जो वैलेंसी है ये इसको अकोमोडेट करेगा, ये अपने आप +2 कर लेगा, तो इसका +4 यहाँ पे अकोमोडेट हो गया, तो पावर बढ़ गई। तो जो आपका प्लस चार्ज है, ठीक है ना, वो टोटल 6 कैटायन 6 साइड पर थे, अब 6 कैटायन 5 साइड पर हो गए, जिनमें से आपकी जो 5th साइड है उस पे +2 चार्ज हो गया। उसको डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब लास्ट डिफेक्ट है, हमने स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट कर लिया, नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट कर लिया। अब आता है इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट में आपको 3 ग्रुप पता होने चाहिए, ठीक है। इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। इंप्योरिटी डिफेक्ट में आपको 3 ग्रुप के एलिमेंट को पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 13, 14 और 15 ग्रुप के बारे में। ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में ये पहली लाइन 13 ग्रुप होता है, ये 14 ग्रुप और ये 15 ग्रुप। 13 ग्रुप वो होता है जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि बोरोन जो लाइन है, बोरोन की जो वर्टिकल लाइन है, बोरोन एल्यूमिनियम, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3। तो आउटर मोस्ट में जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उनको 13 ग्रुप एलिमेंट बोलेंगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, तो यहां पर भी आउटर मोस्ट में कितने हैं, 3। तो ये है 13 ग्रुप जिनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 ग्रुप जिनके आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट है जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये एलिमेंट है, इन सब के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। ऐसे ही फिर 15 ग्रुप एलिमेंट। 15 ग्रुप एलिमेंट में समझो, 15 ग्रुप एलिमेंट में जिनके आउटर मोस्ट में आप आगे में कितने हो, 5, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना, और बिस्मिथ। तो वो जो जिनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, तो फास्फोरस के भी आउटर मोस्ट में एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, 2 8 5। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, इंप्योरिटी डिफेक्ट में आप 14 ग्रुप का एलिमेंट लोगे। मान लीजिए सिलिकॉन ले लिया, क्या ले लिया, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो सिलिकॉन का एक नेटवर्क बना लिया आपने, ऐसे 1 सिलिकॉन, 2 सिलिकॉन, 3 सिलिकॉन, 4 सिलिकॉन, 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4, सबके आउटर मोस्ट में ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सारे के चारों इलेक्ट्रॉन ऐसे अपना नेटवर्क बना लेंगे, ये आपका नेटवर्क बन गया, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फिट हो गए। तो ये सबने अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन से अपने हाथ पे जोड़ लिए ये, ठीक है। आउटर मोस्ट में 4, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। अगर 14 ग्रुप के एलिमेंट को आप डोपिंग करा दो, डोपिंग मतलब इंप्योरिटी ऐड कर दो 13 ग्रुप के, अगर आप सपोज करो एल्यूमिनियम जोड़ दो, है ना, अगर एल्यूमिनियम में ऐड करूंगा तो बच्चों एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में तो 3 है ना, या कोई भी इंप्योरिटी जिसके आउटर मोस्ट में 3 है,
इस पूरे ग्रुप में से कोई भी आप, ठीक है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना, कुछ भी आप ऐड करोगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में जिसके आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सपोज करो मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम पुट कर दिया या कोई भी एलिमेंट पुट कर दिया, तो एल्यूमिनियम का आउटरमोस्ट में तो 3 है ना, 1 2 3, ये जो चौथा जो लेग है वो तो खाली हो जाएगा। ये सिलिकॉन का चौथा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ये खाली जगह है, ये है होल, है ना। तो होल जो होता है, ये जो होल है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, करंट के लिए, खाली जगह, क्योंकि इस होल को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर कूदेगा तो फिर होल इधर क्रिएट हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर कूदेगा तो इधर होल क्रिएट हो गया, समझ गए ना। तो होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करते चले जाएंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो होल क्रिएट हो जाएगा, तो इसका मतलब है होल मूव कर रहा है, और जब होल मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो अगर आप 13 ग्रुप की इंप्योरिटी 15 14 ग्रुप से करोगे तो आपका होल की वजह से करंट आएगा, और ऐसे को कंडक्टर को आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब जो थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी दे। आपका जो सिलिकॉन है उसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बाइंड थे, कोई खाली जगह नहीं थी, हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एंगेज था। आपने जानबूझ के ऐसा एलिमेंट डाला जिसकी वजह से खाली जगह क्रिएट हो गई। खाली जगह क्रिएट हो गई तो ऐसे कंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आ जाओ दूसरी साइड। दूसरी साइड में क्या होता है, ये इसे बड़े ध्यान से समझना। यही नेटवर्क सिलिकॉन का, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, आपने ऐसे नेटवर्क बना दिया, सारे के सारे चारों के बॉन्ड ऐसे एंगेज हैं, ये एंगेज हो गए सारे, ये हो गया ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अगर आप 15 ग्रुप का एलिमेंट जोड़ोगे, आर्सेनिक जोड़ दिया, आर्सेनिक के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 15 ग्रुप एलिमेंट वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आर्सेनिक है, तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं अगर आर्सेनिक पुट कर दूं यहाँ पे, तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन खाली होगा, ये इलेक्ट्रॉन किसका है? आर्सेनिक का। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो पहले सिलिकॉन का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब करेगा। क्यों? क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, समझिए ना, जब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और इस इंप्योरिटी को जानबूझ के ऐड करने को बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। डोपिंग ऐड ने आपने आर्सेनिक ऐड किया, आर्सेनिक के आउटर मोस्ट में 5 थे, 4 ने तो सिलिकॉन से बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन खाली रहा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और ऐसे कंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ऐसे कंडक्टर को क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिनमें करंट किसकी वजह से आए? जिनमें करंट फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आए उनको एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जिनमें करंट किसकी वजह से आए? होल की वजह से करंट आए, उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने इंप्योरिटीज को पढ़ा, डिफेक्ट्स को पढ़ा। तो डिफेक्ट में हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें स्टीशियोमेट्रिक और नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट कवर किए थे। ठीक है, कैसे कैसे किए थे वो ध्यान से एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूं। एफ सेंटर याद रखना, फ्रैंकल डिफेक्ट याद रखना, और शॉर्टकी डिफेक्ट याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जाम्पल सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। देखो जी, हमने डिफेक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है ना। डिफेक्ट को जब पढ़ा था तो सबसे पहले डिफेक्ट क्या थे? स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरे कैसे डिफेक्ट थे? नॉन स्टीशियोमेट्रिक। और लास्ट जो डिफेक्ट थे वो थे आपके इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट। स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट में वैकेंसी। स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? जहां कैटायन और एनायन बराबर हो, जहां कैटायन और एनायन बराबर ना हो वो नॉन स्टीशियोमेट्रिक। इंप्योरिटी में क्या होता है? 14 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, उनमें या तो आप 13 ग्रुप का एलिमेंट मिक्स कर दो। अगर 13 और 14 ग्रुप का एलिमेंट मिक्स होगा तो होल क्रिएट होता है, उस कंडक्टर को पी टाइप बोलेंगे। और 15 ग्रुप का एलिमेंट अगर ऐड होता है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसको आप एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हो। क्या बोलते हो? एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल की वजह से करंट आ जाता है।
आ जाओ, स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में वैकेंसी डिफेक्ट पड़ा था जिसमें कैटायन और एनायन मिक्स कर गए थे, डेंसिटी डिक्रीज हो गई थी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जहां पे कैटायन अपनी साइड को मिस करके अंदर आ जाता था। फिर था शॉर्टकी डिफेक्ट जहां पे कैटायन और एनायन मिस किए थे और डेंसिटी क्या हो गई थी, डिक्रीज। ये उनमें होता है जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई, जहां पे कैटायन और एनायन का साइज सिमिलर होता है। और एग्जांपल भी बताए थे मैंने, KCl, ठीक है, AgBr, ठीक है, और NaCl। अब आता था फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट वो होते हैं जिसमें कैटायन मिस करके अपनी इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता था, तो डेंसिटी में नो चेंज। वहां होता है जहां पे लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है, और कैटायन और एनायन का साइज सिमिलर होता है। फिर है नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, पहला पढ़ा था हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो था उसमें हमारे 2 पॉइंट थे। एक था एनायन वैकेंसी में ये वर्ड क्या आया था, एब्सेंटर, क्या वर्ड आया था, एब्सेंटर। दूसरा आया था कैटायन एक्सेस, जहां पे हमने इलेक्ट्रॉन को लाके न्यूट्रल किया था, वीडियो में देख लेना, पूरा डिटेल बता रखा है। और फिर था मेटल एक्सेस के बाद दूसरा पॉइंट क्या था, मेटल डेफिशिएंसी में पावर बढ़ा दी थी, वेरिएबल पावर शो करता है मेटल। और लास्ट था हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये हमारा जो लेक्चर था डिफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल और रेडियस रेशियो, और 1-2 रेडियस भी निकालूंगे, ठीक है।